नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, जय हिंद। वेलकम बैक टू ग्रेडियंट एकेडमी। सिर्फ ज्ञान और शिक्षा, विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा के तैयारी के वीडियो सीरीज के अंतर्गत आज के वीडियो में देखिए सामाजिक विज्ञान से काफी महत्वपूर्ण 100 प्रश्न। दोस्तों, ये प्रश्न भारतीय संविधान से लेकर भूगोल, इतिहास एवं अन्य सभी विषयों से संबंधित है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं कम समय लेते हुए। एकदम मैराथन सीरीज है दोस्तों, इसको छोड़ के नहीं जाना है आपको। यदि आप वास्तव में बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो ये जो वीडियो सीरीज आने वाले 5-10 दिनों तक चलेगा, एक एक वीडियो को पूरा देख कर ही जाएं दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों। ये देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946। आप देखेंगे यहां पे फटाफट आपको उत्तर बताया जा रहा है कम समय में ज्यादा प्रश्नों को करने के उद्देश्य से। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, संविधान सभा के प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य कब चुना गया? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। चौथा प्रश्न देखिए फटाफट से, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पांचवा प्रश्न, प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे दोस्तों। छठा प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत के संविधान का निर्माण कब हुआ? तो निर्माण तो 26 नवंबर 1949 को ही हो गया था, 2 महीना पहले, याद रखिएगा। लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारत के संविधान का निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो 299 सदस्य थे। भारत पाकिस्तान विभाजन से पूर्व 389 सदस्य थे, 389। लेकिन भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद भारत में 299 सदस्य ही बच गए दोस्तों। चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं, ऑप्शन सी। ठीक है। चलिए 10वां प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो अनुच्छेद है 395। 395 अनुच्छेद ही हैं, ए बी करके जोड़े गए हैं इसमें। आइए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का कितना भाग भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2/3 अधिनियम। लगभग 250 अनुच्छेद को हूबहू भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 में 321 धाराएं तथा 10 अनुसूचियां थी। यह अगस्त 1935 में ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया था। ठीक है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से 2/3 लगभग 250 अनुच्छेद लिए गए हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत से वर्मा को कब अलग कर दिया गया? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1937। 1947 में आपका देश आजाद हुआ दोस्तों और 1937 में वर्मा को अलग कर दिया गया था। 14 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों फटाफट से, भारतीय संविधान में कितने देशों से प्रमुख तत्वों को लिया गया है? तो लगभग 10 देश, ए इसका सही उत्तर है। फॉर पीडीएफ एंड प्रैक्टिस सेट दोस्तों, सभी प्रकार के पीडीएफ, सभी विषयों के पीडीएफ के लिए आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7091443130 और व्हाट्सएप के माध्यम से सभी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं, लाइव क्लास को प्राप्त कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट को प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को संपूर्ण, सटीक और बेहतर कर सकते हैं दोस्तों। 15 नंबर प्रश्न देखिए, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो एकदम अमेरिका के संविधान से, याद रखिएगा।
काफी महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संसाधन चाहिए, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों ये। संसाधन प्रत्येक वस्तु जिनका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह संसाधन है। आप अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिस भी वस्तु का प्रयोग करते हैं वह संसाधन है। एक कलम, एक वायर, एक कोई भी सामान, लकड़ी, वो सब कुछ संसाधन है। ये 19 नंबर प्रश्न देखते हैं फटाफट से दोस्तों। निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन है? तो ए और बी, खनिज और मृदा, ये दोनों प्राकृतिक संसाधन है। विद्युत तो मानव के द्वारा निर्मित है, विद्युत मानव निर्मित संसाधन है। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखिए, वन किस प्रकार का संसाधन है? तो वन जो है नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, वन क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? तो वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित है और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। अनवीकरणीय संसाधन क्या है? वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है, भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सतत पोषणीय विकास क्या है? सतत पोषणीय विकास, तो ए और बी, संसाधनों का आवश्यकता अनुसार उपयोग, संसाधनों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखना, यह सतत पोषणीय विकास है। 22 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता है? संसाधन को निर्धारित कौन नहीं करता है? तो बी और सी, मूल्य और मात्रा। ठीक है, मूल्य और मात्रा संसाधन को निर्धारित नहीं करता है, बाकी उपयोगिता संसाधन को निर्धारित करता है। चलिए 23वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? मानव निर्मित संसाधन कैंसर उपचार की औषधियाँ, यह मानव के द्वारा बनाया गया है, इसलिए यह मानव निर्मित संसाधन है। 24 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन एक प्राकृतिक आपदा नहीं है? आपदा से प्रश्न है दोस्तों, इसमें कौन ऐसा है जो प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो बिजली दुर्घटना, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि भूकंप, बाढ़ और भूस्खलन ये सभी प्राकृतिक आपदा हैं। आइए 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग भूमि है? तो बी 30% भाग भूमि है और 70% भाग जल है। 26 नंबर प्रश्न देखिए, पृथ्वी पर अलवणीय जल की मात्रा है। अलवणीय जल की मात्रा पृथ्वी पर कितनी है? तो 2.7%। आइए 27 नंबर, मनुष्य के सामान्य पहुंच में कितना प्रतिशत अलवणीय जल पृथ्वी पर उपलब्ध है? तो सी, मनुष्य के पहुंच में अलवणीय, जिसे मृदु जल कहा जाता है, वह पृथ्वी पर उपलब्ध है। नोट यहाँ पढ़िए दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। यदि वास्तव में आप बहुत बढ़िया तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, छोड़ के नहीं भागना है, और आप बार बार देखें इस वीडियो को, ताकि आपका सभी प्रश्न कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे SCERT, BTC और NCERT के किताबों से निचोड़ प्रश्नों को, निचोड़ तथ्यों को निकाल करके हमारे एक्सपर्ट टीम के द्वारा ये प्रश्न और ये नोट तैयार किया गया है। इसलिए ये आपके लिए रामबाण बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। तैयारी वाले ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 7091443130 पे संपर्क करके मात्र 551 रुपये का पेमेंट करें और सिर्फ बचे हुए 15 से 20 दिनों में ही अपनी तैयारी को संपूर्ण करें दोस्तों, हमारे लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो और PDF के माध्यम से। नोट में देखें दोस्तों, 2.7% अलवणीय जल का लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमनियों में और हिमानियों में के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण यह मनुष्य की पहुंच के बाहर है। 1% भौम जल नदियों और
झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न देखिए, जैवमंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती है। इस जीवन आधारित तंत्र को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, परितंत्र। 30 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, समय। निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इस नंबर प्रश्न देखिए, संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, ब्रिटेन के संविधान से। 31 नंबर प्रश्न देखिए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। 32 नंबर प्रश्न, राष्ट्रपति पर महाभियोग एवं न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, अमेरिका के संविधान से। प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, जबकि प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना कहाँ से दोस्तों? 34 नंबर प्रश्न में तो अमेरिका से, और प्रस्तावना की भाषा अगर पूछा जाए तो वो ऑस्ट्रेलिया से। अब आइए 35 नंबर प्रश्न देखते हैं, समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची। 36 नंबर, सबसे पहले भारत के संविधान में संशोधन कब किया गया? तो 1951 ईस्वी में। बिहार राज्य के कारण, भूमि से संबंधित मामलों के कारण। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, 1951 ईस्वी में। इसके द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। चलिए 37वां प्रश्न देखते हैं, संघ सूची में कितने विषय हैं? तो ऑप्शन सी 100 विषय है। 100 से संघ, 100 से 100, संघ सूची में 100 विषय। शतक। राज्य सूची में कितने विषय है? 61, 61। कितने हैं दोस्तों? 61। 5 पर बोलिएगा तो ये याद हो जाएगा। राज्य सूची में 61 विषय हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 39 नंबर प्रश्न, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? अब समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो 52। कितने विषय हैं? 52, 52। ठीक है, तो आपका ये याद कैसे रहेगा? तो याद रहेगा, आप तो संघ सूची जान गए, शतक है, और बाकी का दोनों अर्ध शतक के आसपास रहेगा। एक अर्ध शतक से 2 नंबर 52 और एक 61। ठीक है, आप ऐसे याद रखें। समवर्ती सूची में सबसे कम विषय 52 है तीनों के मुकाबले, और राज्य सूची में 61 विषय है। नहीं, तो आप इसको इस तरीके से याद रखें, शतक है और अर्ध शतक के आसपास है ये दोनों। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं कौन कौन सी है? ये 22 भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, या आप पढ़ के देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले करके देख सकते हैं दोस्तों। 41 नंबर देखिए, भारतीय संविधान की 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन से एवं कब जोड़े गए? तो यहाँ पे देखिए, पहले संविधान संशोधन 1951 ईस्वी में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 52वें संविधान संशोधन से 10वीं अनुसूची, 73वें संविधान संशोधन से 11वीं अनुसूची और 74वें संविधान संशोधन से 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। दोस्तों सभी विषयों के पीडीएफ एवं कोर्स ग्रुप ज्वाइन करने के लिए संपर्क करें 7091443130 पे। 42 नंबर प्रश्न देखिए, समाचार पत्र किस सूची का विषय है? ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बनता है कि कोई एक विशेष पूछा जाएगा, जैसे रक्षा किस सूची का विषय है ना। ये पूछा भी गया था, अभी बिहार दरोगा के परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था। समाचार पत्र किस सूची का विषय है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, समवर्ती सूची का विषय है।
संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। फॉर मीन्स क्या होता है? के लिए। संपत्ति किसी के लिए होता है ना, तो फॉर है ना, फॉर मतलब 44वां संविधान संशोधन से हटा दिया गया। के लिए को हटा दिया गया, किसी के लिए नहीं रहा संपत्ति का अधिकार। ठीक है। और कब? तो 1979 में 1979 में फॉर करके हटा दिया गया 1979 ईस्वी में 1979। 44वां प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन कौन से? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। भारत के संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो भारत की संविधान की आत्मा तो प्रस्तावना को कहा गया है, लेकिन जब स्पेशल पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तब आप कहेंगे अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 46 नंबर प्रश्न दोस्तों, यदि पूछा जाए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो इनके द्वारा अनुच्छेद 32 को कहा गया है संविधान की आत्मा या दिल, क्योंकि यह संविधान का रक्षक माना जाता है। कोई भी आदमी अपने मौलिक अधिकार के हनन के कारण न्यायालय में जा सकता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसलिए ए और बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 32 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा है। 47 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए 2 सदस्य को। 50 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान में राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में वर्णित है? राष्ट्रीय आपात तो अनुच्छेद 352, एकदम यह रामबाण प्रश्न है। राष्ट्रीय आपात 352, 52, 56 और 60 को याद रखिएगा। 52, 56, 60 ये तीनों पूछे जाते हैं परीक्षा में। 52 से राष्ट्रीय आपात, 56 से राष्ट्रपति शासन। यहाँ पे जैसा कि 51 नंबर प्रश्न में आप देख रहे हैं, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 356, ऑप्शन डी। अब यहाँ देखिए, भारतीय संविधान में वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 360 में। 52, 56, 60 यह तीनों अनुच्छेद आप याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है।